नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और हमने जो है अपना जो लेसन नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु जो है प्रारंभ किया था। और जो पहला जो अपना वीडियो था एक सिंपल छोटा सा वीडियो था, इंट्रोडक्शन के बारे में था कि जो जैव अणु क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्पेशली अपन ने बात की थी कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसको लेकर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में भी। ग्लूकोज की जो अभिक्रियाएं हैं कौन कौन सी है और उसकी संरचना जो है मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हार्वर्ड संरचना को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, उसको लेकर बात करेंगे। क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अडानिया कोचिंग जो है उसका खुद का ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कर ले। मोबाइल नंबर से अपने को रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसका फायदा आपको क्या होगा, एक तो कि YouTube पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो जो है वो सीक्वेंस से यानी क्रम से नहीं मिल पाते हैं। ऐप के अंदर पर्टिकुलरली हमने कैटेगरी बना रखी है, 12th केमिस्ट्री, 12th फिजिक्स, 12th बायोलॉजी कैटेगरी में। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर जाओगे उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज फिर से आपको वीडियो मिल जाएंगे, जबकि यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो नहीं मिल पाते हैं। दूसरा कि नोट्स की बात करें तो नोट्स में जैसे हम इससे पहले टेलीग्राम पे कंटिन्यू नोट्स वगैरह जो है हम डाल रहे थे, अब वही नोट्स बच्चों को कई बार टेलीग्राम पे मिलते नहीं है। ऐप के अंदर आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल कैटेगरी के हिसाब से आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको सिस्टमेटिक सारा प्रोसेस अगर चाहिए कंप्लीटली तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और अडानिया ऐप यानी प्ले स्टोर पर जाए और वहां से आप ऐप डाउनलोड करके ये जितनी भी जो सामग्री है, चाहे आप वीडियो है, स्टडी मटेरियल की PDF है, टेस्ट वगैरह भी अगर आप देना चाहे तो वहां पे आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ग्लूकोज के बारे में भी। ग्लूकोज क्या होता है उसको लेकर हम बात करेंगे। ग्लूकोज के अगर अपन सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। और ग्लूकोज क्या होता है इसकी अपन बात करते। देखिए, ग्लूकोज को अपन और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को अपन डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? अपने लास्ट क्लास में बात की थी। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिनको अपन और सरल अणु में जल अपघटित नहीं कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो ग्लूकोज एक ही क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। दूसरा यह अपचयी शर्करा होती है। किसी शर्करा होती है? ग्लूकोज एक अपचयी शर्करा होती है, यानी ग्लूकोज जो है आपका फेलिंग विलयन है, टोलेन अभिकर्मक है, इनको क्या करता है? अपचयित कर देता है, यानी इनके साथ अभिक्रिया करता है। ग्लूकोज एक कौन सी शर्करा होती है? अपचयी शर्करा होती है। दूसरा ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोहेक्सोज होता है। ये मेन बातें आपको मैं बता रहा हूं। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड होता है, यानी इसका और सरल अणु में जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोज एक अपचयी शर्करा होती है, यानी टोलेन अभिकर्मक फेलिंग विलयन इनको क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। अगला ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शर्करा होती है। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था। हेक्सोज का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और एल्डो का मतलब इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह जो होता है, कार्बोनिल समूह जो होता है वो कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है कैसा होता है? एल्डोहेक्सोज शर्करा होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज जो है ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। स्वाद में ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है। और ये अपने को कहां कहां मिलता है? ये मिलता है आपको शहद में मिल जाएगा और पके हुए फल कह सकते हो या मीठे फल कह सकते हो। मीठे फल के अंदर भी ग्लूकोज होता है, शहद के अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। दूसरी बात करें कि ग्लूकोज जो है ये जल में क्या होता है? विलय होता है। जल में विलय, एल्कोहल में आंशिक विलय होता है। ग्लूकोज जल में विलय और जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में
आंशिक विलय होता है, आंशिक विलय। और जो ईथर है, ईथर में क्या होता है, ए विलय होता है। ईथर में क्या होता है, ए विलय। ग्लूकोज जल में विलय होगा, एल्कोहल में आंशिक विलय, और ईथर में क्या होता है, ए विलय होता है। ठीक है। रंग कैसा होता है, यह सफेद क्रिस्टल होता है। ग्लूकोज जो है कैसा होता है, सफेद क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, यह सफेद क्रिस्टल के रूप में होता है। तो ये ग्लूकोज को लेकर अपन ने मुख्य मुख्य बातें की। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, अपचयी शर्करा होती है। मोनोसेक्राइड का मतलब मैंने बता दिया आपको कि और सलनों में नहीं तोड़ सकते इसको। फेलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं। एल्डोहेक्सो शर्करा यानी 6 कार्बन होते हैं। क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। स्वाद में मीठा होता है। शहद पके हुए फलों में पाया जाता है। जल में विलय होगा, एल्कोहल में आंशिक विलय, ईथर में विलय। और इसका जो रंग होता है कैसा होता है, सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का। इसका अन्य नाम क्या है, इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो इसका अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसको लेकर। चलो, हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई विशेष आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती। सीधे सीधे क्वेश्चन जो इससे आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा शानदार चैप्टर है, मजा आएगा आपको। देखिए, अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज की संरचना को लेकर, है ना। ग्लूकोज की संरचना को लेकर अगर अपन बात करें तो यहां आपको कुछ पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने में, उसके पहले आपको बता दूं ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना को लेकर हम बात करेंगे तो देखो, इसको लेकर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ग्लूकोज की संरचना को लेकर अभिक्रिया पूछी जाती है। अभिक्रिया किस तरह से पूछी जाती है, एक तो अभिक्रिया ऐसे आती है कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है ना। ग्लूकोज के अंदर कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन की सीधी श्रृंखला, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर एक तो वो अभिक्रिया ध्यान में रखनी जो ये बताती है कि कार्बन की सीधी श्रृंखला, कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ये बताती है कि ग्लूकोज में कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। दूसरी, कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ग्लूकोज में ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। वह अभिक्रिया लिखिए जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह। अब तीसरी अभिक्रिया, अब कार्बोनिल समूह अपन जानते हैं एक तो होगा एल्डिहाइड होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या क्या होगा, कीटोन होगा। तो ये अभिक्रिया बताना है अपनों के कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ये बताती है या ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। दूसरी बात करें कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एल्डिहाइड और एक आता है आपका कीटोन। अब अपन जानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड। तो तीसरी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी कि वह अभिक्रिया लिखिए जो ग्लूकोज में क्या बताती है, एल्डिहाइड समूह को बताती है। किसको बताती है, ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड समूह है। ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड समूह। तो ऐसी अभिक्रिया लिखिए जो ग्लूकोज में ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड समूह है। चौथी अभिक्रिया, फोर्थ रिएक्शन ये है कि जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह हैं। कितने OH समूह हैं, ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह हैं। ठीक है। तो ये 4 जो रिएक्शन है आपको ध्यान में रखनी है। कुछ भी इसको कुछ नहीं, आपको आइडिया नहीं लगाना है कि कौन सा यौगिक कैसे बन रहा है, हटाओ इसको, आप रट लो इनको, बस याद कर लो कि ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जो ग्लूकोज में सीधी श्रृंखला को बताती है, ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह को बताती है, ऐसी अभिक्रिया कौन सी जो ये बताती है कि कार्बोनिल समूह कौन सा है, एल्डिहाइड है, और ऐसी अभिक्रिया जो ग्लूकोज में 5 OH समूह को बताती है। पूरे चैप्टर में ये 4 रिएक्शन ही हैं, इसको लेकर आगे कोई रिएक्शन आपके नहीं है।
हाँ, निर्माण को लेकर रिएक्शन पूछी जाती है तो उसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है कि ग्लूकोज का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज का निर्माण अपन जानते हैं, जो आपके जो डाइसेक्राइड होंगे उसका अपन क्या करेंगे, वियोजन करा देंगे। क्या करवा देंगे, वियोजन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज का अगर मैं क्या करा दूं, जल अपघटन करवा दूं, सुक्रोज का क्या कर दूं, जल अपघटन। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है बताओ, C12H22O11। जब इस सुक्रोज का मैं क्या करा दूंगा, ये होता है आपका सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज, या इसी को अपन बोलते हैं इक्सु शर्करा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्सु शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्सु शर्करा या सुक्रोज। इस सुक्रोज का अगर मैं क्या कराऊंगा, जल अपघटन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, जल अपघटन, तो मुझे मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें एक तो आपका क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और एक क्या होगा आपका, फ्रक्टोज होगा। क्या होगा, फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जब अपन क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ये लिखना चाहते लिख सकते हो, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। सुक्रेज एंजाइम या फिर अम्ल की उपस्थिति में जब सुक्रोज का क्या कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, जल अपघटन। तो आपको क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। तो ये हो गई आपके ग्लूकोज निर्माण की विधि हो गई, है ना। क्या हो गई, विधि। अब अपने को पढ़नी है कि जो अभिक्रियाएं हैं कि ये बताती है कि कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं आगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो पहली बात करते हैं वह अभिक्रिया जो ग्लूकोज में ये बताती है कि कार्बन की सीधी श्रृंखला है ना। कार्बन की सीधी श्रृंखला है जो ये बताती है। तो पहला जो अपन ले लेते हैं ग्लूकोज के अंदर कार्बन की सीधी श्रृंखला। कार्बन की सीधी श्रृंखला की अगर अपन बात करें, देखिए नंबर 1, कार्बन की सीधी श्रृंखला। कार्बन की सीधी श्रृंखला, जब ग्लूकोज का अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या कराते हैं, अपचयन। HI व लाल फास्फोरस की उपस्थिति में देखो ग्लूकोज होता क्या है, CHO, ये कार्बन, ये OH, ये H, 2 3 4 5 और ये 6। ये होती है आपके ग्लूकोज की संरचना। ये OH, H, H, OH, OH और H। ठीक है, ये एक सीधी श्रृंखला है। जब अपन क्या करते हैं, इस ग्लूकोज का अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन। अपचयन कराएंगे HI और लाल फास्फोरस या फास्फोरस की उपस्थिति में। जब अपन इसका क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हेक्सेन प्राप्त होता है, यानी N हेक्सेन का निर्माण होगा। N हेक्सेन यानी CH3, 6 कार्बन, CH2, 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 CH3, 6 कार्बन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल श्रृंखला है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं अपन, N हेक्सेन। तो ग्लूकोज का HI व फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करवाने पर N हेक्सेन का निर्माण होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। कौन सी श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला होती है। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हो गया जी। चलो अगली अपन बात करते हैं कि जो ग्लूकोज है इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल समूह के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी क्रिया अपन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, जैसा कि अपन ने उसके अंदर कराया था। अगर आपको याद हो तो आपका जो 12वां चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे अपन। दूसरी जो रिएक्शन हो जाती है आपकी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। दूसरी रिएक्शन आपके आ जाती है कौन सी, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब इसकी क्रिया कराते हैं ग्लूकोज की, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी क्रिया अपन कराते हैं NH2OH।
इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां से क्या होगा बताओ, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, देखो CH डबल बॉन्ड NOH, फिर 6 कार्बन आपके 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH हो गए ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर क्या लग रहा है आपके OH H H OH OH H OH और ये H। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीम। क्या कह सकते हैं इसको अपन, ऑक्सीम बोलते हैं। तो ग्लूकोज की क्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाती है तो क्या होगा, देखो तो यहां से जो है ना, ये जल का अणु, मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, ये H2N, तो यहां से ये जल का अणु जो है ये बाहर निकल जाता है माइनस H2O और क्या बनता है, ऑक्सीम बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीम। तो ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर ऑक्सीम का निर्माण होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है जी, मिटाई दें, मिटा दे क्या, चलो अगला बात करते। कार्बोनिल समूह तो है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। कार्बोनिल समूह के लिए मैंने कहा था ना, 2 होते हैं, एक तो होता है कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो दूसरा जो आता है आपकी तीसरी रिएक्शन आपको ये बताएगी कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड। तो तीसरी रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, कि ग्लूकोज के अंदर जो समूह होता है, यानी ये एल्डिहाइड समूह है। कार्बोनिल समूह कौन सा है, एल्डिहाइड समूह है। इसका कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए अपन करते हैं कि जब ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से करवाई जाती है, किससे कराई जाती है, ब्रोमीन जल से करवाई जाती है। ग्लूकोज की क्रिया जब ब्रोमीन जल से करवाई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है, COOH 2, ये 3 4 5 और ये 6 के नीचे क्या है, CH2OH, इधर क्या है रे, OH, ये H OH OH H, ये इधर OH और ये H। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहते हैं मित्रों, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो ग्लूकोज की क्रिया जब ब्रोमीन जल से करवाई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो इस ग्लूकोज में किसको बताती है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो आप ये कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे भी एक बार फोन बज रहा है, मैं इस बात कर लेता हूं, 1 मिनट। हेलो, हाँ, हो गया, चलो अगला आता है आपके कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह की उपस्थिति है ना। ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह की उपस्थिति वाली रिएक्शन आपको लिखनी है। चौथी जो रिएक्शन है वो है 5 OH समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह की उपस्थिति, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाएंगे। किससे क्रिया कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ग्लूकोज लिख देता हूं मैं, देखो फिर से, दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। बिल्कुल इजी लेवल से चलना है, कोई किसी प्रकार का लोड जो है आपको लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर आपको और नहीं मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ग्लूकोज। इसकी क्रिया करानी है मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बताओ, CH3COO2 और ये O।
इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। जब इसकी क्रिया अपन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज यानी CH3CHO सॉरी पेंटा एसिटिल ग्लूकोज क्या हो जाएगा आपका CHO। अब देखिए 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो 4 के लिए लिख देता हूं मैं। ये 4 और ये नीचे लिख देता हूं मैं एक आपका फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया आपका पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे अपन? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। 4 समूह है, ये 4 समूह है ना, ये 4 कार्बन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है ना, तो ये चारों कार्बन का हो जाएगा आपका इधर। सॉरी, इसके अंदर एक ऑक्सीजन और लिखना है आपको, यहां पर ये ऑक्सीजन होगा इसके अंदर, थोड़ा मिस्टेक है ना। ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो जहां जहां पर क्या होगा OH समूह होगा, देखिए 1 2 3 4 और 5, जहां जहां पर OH समूह है वहां पर क्या लग गया? ये एसिटिल समूह लग गया। क्या लग गया? एसिटिल समूह। तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज, सॉरी पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो ये अभिक्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कितने 5 OH समूह होते हैं। क्या वह संतुलित नहीं है? ये लिख दो रे, संतुलित में तो ये हो गई, संतुलित में तो क्या है? ठीक है, तो ये अभिक्रिया बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अपना जो सबसे मुख्य टॉपिक है ग्लूकोज की संरचना को लेकर। किसको लेकर? ग्लूकोज की संरचना। वहां से आपके क्वेश्चन जो है ये बार बार जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लूकोज की संरचना को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे अच्छे से, बिल्कुल, और अच्छे से कंप्लीट अपन समझेंगे ग्लूकोज की संरचना। देखिए ग्लूकोज की संरचना एक जनरल में आपको ग्लूकोज का बना के बता रहा हूं मैं। ऊपर क्या होता है? एल्डिहाइड CHO, फिर नीचे ये कार्बन, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा CH2OH। ठीक है, ये OH H। आपको ध्यान क्या रखना है? अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताओ इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, मुख्य क्रियात्मक समूह कहें या यूं कह सकते हैं कि अधिकतम ऑक्सीकृत कार्बन कौन सा है, तो आप कहोगे ये है एल्डिहाइड। ये तो एल्कोहल हो गया ना, एल्कोहल तो मुख्य क्रियात्मक समूह है नहीं यहां पर। यहां मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। और मुख्य क्रियात्मक समूह हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? ऊपर। मुख्य क्रियात्मक समूह हमेशा कहां रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। और अंकन भी अपन इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। तो 6 कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ज्यादा हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 हो रही क्या? चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको कम कर देते अपन। CHO। ठीक है, तो अंकन अपन किधर से करेंगे? ऊपर से करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। आपको केवल जो 5वां कार्बन है ना वो देखना है। 5वें कार्बन का OH किस दिशा में है, बाकी तीनों कार्बन के OH तुम्हारी मर्जी आए उधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके OH तुम्हारी इच्छा हो उधर लगाओ, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। चलो ये ज्यादा हो गया, सारे एक ही तरफ हो गए, तो चलो इसको एक तरफ ऐसे बना देता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन का OH किस तरफ है। यदि इस 5वें कार्बन का OH राइट साइड की तरफ है तो इसे अपन बोलेंगे कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। कैपिटल D ग्लूकोज भी कह सकते हो, प्लस नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये OH राइट साइड में है 5वें कार्बन पर लगा हुआ तो इसे बोलेंगे D ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? D ग्लूकोज। अब यही अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे ये आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। अगर इसी OH को मैं इधर लिख दूं
बाकी OH आप कहीं भी लगाओ, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको पांचवें कार्बन का ध्यान रखना है। अब आप देखोगे अंकन उधर से करेंगे 1 2 3 4 5, जो पांचवा जो कार्बन है 5 नंबर का, इसमें OH किस तरफ लगा हुआ है रे? इसमें OH लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो इसको अपन बोलेंगे एल ग्लूकोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एल ग्लूकोज। प्लस माइनस का कोई रोड़ा नहीं है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ग्लूकोज क्या होता है और एल ग्लूकोज क्या होता है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि जो पांचवा कार्बन है, अंकन आपको करना है ऊपर से करना है, अधिकतम ऑक्सीकृत कार्बन है, ठीक है। तो जो पांचवा कार्बन है उसमें OH जो है, यदि वो अगर राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज, यदि OH लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। बस बाकी कार्बन के OH तुम कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ध्यान रखना केवल कौन से का? आपको ध्यान रखना है पांचवें कार्बन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? पांचवें कार्बन का, ठीक है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको लेकर बात करते हैं कि कैसे बनती है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। मिटा दूं इसको मैं? चलो, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की बात करेंगे और वही आपकी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, जिसे अपन हेमी एसिटेल संरचना भी कहते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या हेमी एसिटेल संरचना, ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कट तो नहीं रहा है आपके? दिख रहा है क्या? चलो बस टॉप पे लिख दिया, इससे ऊपर नहीं लिखना, मेरे को ध्यान में हो गया। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, देखिए चक्रीय संरचना कैसे बनेगी उसको देखना ध्यान से। अभी हमने देखा था एल्डिहाइड होता है CHO, अभी मैं इसको नॉर्मल लिख रहा हूं, ये आपका पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा है CH2OH। ये जो पांचवा कार्बन है इसका OH इधर लिख दिया मैंने, इसका मैंने इधर लिख दिया H, फिर आपका जब मर्जी चाहे जिधर मन हो उधर लिख दो OH, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी राज है, तुम्हारी इच्छा हो जहां लिखो। ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये है ग्लूकोज की संरचना। अपने को बात करनी है चक्रीय संरचना, तो इसको देखो मैं खोल के लिखूं ना, अगर एल्डिहाइड को डबल बॉन्ड O और ये H ऐसे होता है, ये है एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है ना, और ये जो ग्लूकोज का जो पांचवा कार्बन है, यहां से जो ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, ये पाई बंद है, एक सिग्मा बंद एक पाई बंद, यहां से एक क्या होगा, एक सिग्मा बंद टूटेगा और दो पाई बंद बनेंगे। एक सिग्मा बंद टूटेगा और कितने पाई बंद बनेंगे? दो पाई बंद बनेंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहां से ये H और यहां से ये हो गया, ये टूट गया और ये H यहां लग गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, यहां बंद बनेगा, ये बंद इस तरह से, ये उसकी चक्रीय संरचना हो गई। ये जो बंद आप देख रहे हो ना, ये वाला बंद, ये इस तरह से, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहां अगर आप देखोगे कि ये OH इधर था, तो कौन सा ग्लूकोज हो गया? ये डी ग्लूकोज हो गया। कौन सा हो गया? डी ग्लूकोज। लेकिन अगर इस OH के हिसाब से बात करें अपन, ये, तो इसको अपन बोलेंगे एल्फा। तो इसके अब दो तरीके हो गए चक्रीय संरचना में, अपन बोलेंगे ये एल्फा भी है, ये OH किस तरफ है? राइट साइड की तरफ, तो उसका तो आ गया एल्फा। और यहां OH पांचवें कार्बन का किस तरफ है? ये भी राइट साइड की तरफ, तो उसका आ गया डी, तो इसका नाम हो गया अब एल्फा डी ग्लूकोज। क्या हो गया? एल्फा डी ग्लूकोज। तो एल्फा का मतलब समझ में आ गया। अब यदि अगर यही OH, ये OH अगर इधर होता, देखना जो पहला कार्बन है इसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले कार्बन का OH यदि लेफ्ट साइड की तरफ होता, अगर ये OH अगर इधर होता, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? बीटा ग्लूकोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीटा। यदि ये OH अगर यहां होता तो इसी का नाम क्या हो जाता? फिर से बीटा, और यहां से क्या हो जाता? डी, तो नाम हो जाता बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो जाता? बीटा डी ग्लूकोज।
कोई दिक्कत? तो ये हो गई आपके ग्लूकोज की कौन सी संरचना? चक्रीय संरचना। कौन सी संरचना हो गई? चक्रीय संरचना। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अब इसी की देखते हैं अपन हावर्थ संरचना। क्या देखते हैं? इसको मैं मिटाता नहीं हूं, ऐसे रख देता हूं मैं। इसकी आपको देखनी है ग्लूकोज की कौन सी संरचना? हावर्थ संरचना देखनी है। कौन सी देखनी है? हावर्थ संरचना। ग्लूकोज की इधर बना देता हूं मैं, हावर्थ संरचना। और यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है संरचनाओं की बात करें तो, हावर्थ संरचना। हावर्थ संरचना को समझने से पहले अपन क्या करते हैं, एक यौगिक होता है जिसे अपन बोलते हैं पाइरेन। क्या होता है? इस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऐसे इसको कहा जाता है पाइरेन। क्या कहते हैं? ये होता है पाइरेन, होता है इस तरह से। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है ना, ये भी पाइरेन जैसी होती है। कैसी होती है? पाइरेन जैसी। देखिएगा ध्यान से, यहां आप अगर मैं कहूं चक्र कौन सा बन रहा बताओ? ये तो बन रहा है चक्र, ये वाला देखो, यहां से शुरुआत हो रही है इस कार्बन से, इससे शुरुआत हो रही है, ये गया 1 2 3 4 5, और फिर छठा परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको भी मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से। ये आपकी लाइन होगी ये वाली, और यहां क्या आ गया बताओ? ये आ गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये लाइन हो गई आपकी, सेंटर में ले लेता हूं, ये वाली लाइन हो गई, और ये हो गया ऑक्सीजन। और यहां क्या जुड़ रहा है बताओ? ये कार्बन। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने ये कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी आ गया यहां पर, थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर लेते हैं अपन। फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी हो गया, ये इस तरह से। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन ये रहा, यानी ये वाला कार्बन। ठीक है ना। अब अंकन अगर अपन करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से अपन यहां से अंकन करेंगे, ये 1 2 3 4 5। सर 6 कहां गया? ये रहा 6, ये वलय से बाहर है बेटा, वलय से बाहर है, तो आप इसको बाहर दर्शा दो ऐसे। ये लिख दिया आपने CH2 और ये OH, इस कार्बन से जुड़ रहा है ना, ये कार्बन से, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये जोड़ दिया। अब इस कार्बन से और क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया H। फिर आगे चलते, ये वाला कार्बन क्या जुड़ रहा है? H और OH जोड़ दो, इससे भी जुड़ रहा है, एक तो जुड़ रहा है H और एक जुड़ रहा है OH, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे चलो, इससे भी क्या जुड़ रहा है? H और OH, जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये OH और ये H, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चले, ये रहा, जोड़ दो, इसमें भी H और OH, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ दिया H और ये जोड़ दिया OH। फिर आगे चलते, ये रहा H और OH। तो पहला जो कार्बन है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है अब यहां पर H और ये OH। ये हो गई ग्लूकोज की कौन सी संरचना? हावर्थ संरचना हो गई। कौन सी हो गई? हावर्थ संरचना। इसमें अपने को जो पहला कार्बन है, इसको लेकर बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले कार्बन का OH यदि नीचे की तरफ हो, पहले कार्बन का OH यदि नीचे की तरफ हो, तो इसे अपन बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोज। ये जो संरचना है आपकी किसकी है? अल्फा ग्लूकोज की है। पहले कार्बन का OH यदि नीचे की तरफ हो तो उसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज कैसे होगा? इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है कि जो आपका जो पहले कार्बन का जो OH है ना, उसको आप ऊपर चिपका दो। क्या कर दो? जो पहला जो कार्बन है उसका OH ऊपर चिपका दो, यानी यहां लगा देता हूं मैं, ये OH ऊपर कर दिया, ये OH, ये H। बाकी तो आप कहीं भी लगाओ, आपकी इच्छा है। मैंने कहा था जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। HCH2OH। तो यहां आप देख सकते हो जो पहला कार्बन है इसका OH ऊपर की तरफ है, तो इसे अपन बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। ये हो गई आपकी दोनों कौन सी संरचना? हावर्थ संरचना होगी ग्लूकोज की। कौन सी संरचना होगी? हावर्थ संरचना। पहले कार्बन का OH यदि नीचे की तरफ होगा तो उसे अपन बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, और ऊपर की तरफ होगा तो बीटा ग्लूकोज। अब देखिए ये है पाइरेन, इनकी संरचना लगभग पाइरेन के समान है या नहीं है, इसलिए इन संरचना को अपन और क्या बोलते हैं? पाइरेनोस संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरेनोस संरचना। ग्लूकोज की जो ये संरचना है इसको और क्या कहा जाता है? पाइरेनोस संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसके समान है?
पायरेन के समान है। किसके समान है? पायरेन के समान। अगर अपन देखें इसके अंदर अंतर केवल ये है कि ये जो पहला जो कार्बन है, इस पहले कार्बन में केवल और केवल H और OH का जो विन्यास है इसी में अंतर है। पहला कार्बन जो है इसका H और OH, इसके विन्यास में इसमें OH नीचे की तरफ है, इसमें OH ऊपर की तरफ है ना। जो पहला कार्बन है इसमें केवल अंतर यही है H और OH का। तो ऐसे कार्बन को अपन कौन से कार्बन बोलते हैं? एनोमर कार्बन कहते हैं। कौन से कार्बन कहते हैं? एनोमर कार्बन। और ऐसे समावयवी जो होते हैं उन्हें अपन कहते हैं एनोमर समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर समावयवी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप आपस में क्या होते हैं। ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप जो है वो आपस में क्या होते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप आपस में क्या होते हैं? एनोमर समावयवी होते हैं। क्या होते हैं? एनोमर समावयवी होते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आपके ग्लूकोज की हावर्त संरचना। बहुत ही इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, है ना। फ्रक्टोज की निर्माण की विधि सेम है, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर लो, फटाफट कर लो, है ना। मिटा दें? चलो, निर्माण में तो वही है सेम, केवल आपको फ्रक्टोज की भी क्या समझनी है? संरचना समझनी है और ज्यादा कुछ नहीं समझना है फ्रक्टोज के बारे में भी। नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में ही कि आपको प्ले स्टोर पे जाके अडानिया ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको प्रॉपर नोट्स जो है आपके मिल जाएंगे। ठीक है जी। और बहुत ही जल्दी जो आपके 2023 यानी 23 में, यानी अगले नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम शीघ्र ही पेड कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां रेगुलर आपको लाइव क्लासेस जो है मिलने वाली है। ठीक है ना। चलो बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज या इसको बोलते हैं फल शर्करा भी बोलते हैं, फ्रूट शुगर, फल शर्करा, है ना। सूत्र इसका भी सेम ही होगा। अंतर केवल क्या होगा वो आपको समझना है। अंतर देखिए, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल समूह था वो कौन सा था? एल्डिहाइड था। क्या था? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज के अंदर कार्बोनिल समूह होता है कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। तो बस ये आपको समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। जो फ्रक्टोज है इसकी संरचना ऐसे होगी कुछ, CH2OH, यहां आ जाता है C डबल बॉन्ड O, यानी ये कीटोन समूह हो गया, यानी ये कीटोहेक्सोज है। कौन सी शर्करा है? कीटोहेक्सोज। 2 कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा CH2। बाकी सब सेम है रे, कुछ भी नहीं करना है। ये लिख दिया मैंने, ये है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, कीटोन है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। 6 कार्बन, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, कीटो का मतलब कीटोनिक समूह हो गया। यहां पर कौन सा समूह हो गया? कीटोनिक समूह। अब बात करते हैं कि सर ये डी फ्रक्टोज है या एल फ्रक्टोज है। तो प्यारो तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अंकन करेंगे यहां से, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन को देखो रे, पांचवें कार्बन पे जो OH जुड़ा हुआ है प्यारू, वो किधर जुड़ा हुआ है? आप कहोगे सर OH जो है वो राइट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है। और यदि OH अगर राइट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? डी फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? डी फ्रक्टोज। अगर यही OH अगर इधर होता लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाता है? एल फ्रक्टोज हो जाता। क्या हो जाता? एल फ्रक्टोज। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फ्रक्टोज है। अब इसके बारे में बात करते हैं चक्रीय संरचना के बारे में। वो का वही है यार, कुछ भी नहीं है, मिटा दे। चलो,
इसकी चक्रीय संरचना की बात करते हैं, उसमें भी प्रोसेस वो कोई है, जहां पाई बंद होगा वो टूटेगा, जहां पे क्या होगा पाई बंद होगा वो टूटेगा। तो पाई बंद कहां है? आप कहोगे सर जो कीटोनिक समूह है वहां है पाई बंद। ठीक है, तो तोड़ दो पाई बंद को, ये पाई बंद टूटेगा और इसके साथ कौन लगेगा? ये लग जाएगा आपका OH, और यहां से फिर बंद बनेगा इस कार्बन के साथ, इस तरह से ये बंद बनेगा ऐसे, है ना। ये हो गई आपकी कौन सी संरचना हो गई? चक्रीय संरचना। सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, कोई ना बताते हैं भी। देखो इधर मैं इसको वापस बना रहा हूं, देखो ये पहला कार्बन, ये वाला यहां से बात कर रहा हूं, ये कार्बन 1 2 3 4, यानी इसके अंदर कार्बन कितने हो गए बताओ? 4 ही है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वाले की बात कर रहा हूं। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। इसको पहले समझ लो, बाकी बाद में देखेंगे, कोई ना। ठीक है, क्या लग रहा है इसमें? एक तरफ OH, ये वाला देखो क्या लग रहा है OH, और क्या जुड़ रहा है बताओ ऊपर इस कार्बन से? CH2OH लिख दिया मैंने इधर, ये CH2OH। और देखो फिर क्या, ये वाला बंद, देखो ये वाला बंद है ना, ये बना रहा हूं मैं यहां पर, ये देखो ये बना दिया मैंने, ये बंद, ये इसकी ऑक्सीजन, ये बना दिया मैंने, और इसके नीचे जुड़ रहा है CH2OH। ठीक है, बाकी बना लो, कुछ नहीं है, बस ये आपका OH, ये H, ये OH और ये H। ये है आपकी ग्लूकोज की कौन सी संरचना हो गई रे? ये हो गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। कौन सी होगी? चक्रीय संरचना। अब बात करते हैं इस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बाद अपन बात करेंगे इसकी हावर्त संरचना को लेकर। किसको लेकर? हावर्त संरचना को लेकर। ग्लूकोज की जो हावर्त संरचना होती है ना, वो फ्यूरेन के समान होती है। इसको मिटा दो एक बार में, चलो। ग्लूकोज की जो हावर्त संरचना होती है किसके समान होती है? फ्यूरेन के समान। तो इसकी लिख देता हूं मैं यहां पर, ग्लूकोज की कौन सी संरचना? हावर्त संरचना। हावर्त संरचना ये होती है फ्यूरेन के समान। फ्यूरेन कैसा होता है देखो, इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत होता है ये, ऐसे होता है फ्यूरेन। फ्यूरेन ऐसी होती है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की हावर्त संरचना, फ्यूरेन के समान होती है। चलो बना देते हैं। इसमें भी प्रोसेस वही है यार, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए ये इस तरह से संरचना है इसकी, कुछ थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं ताकि अच्छे से बना पाए अपन इसको। इस तरह से एक तो ये बना दिया मैंने, और दूसरा मैं इधर ही बना देता हूं। ये बना दिया मैंने। देखिए ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ये रहा, ये वाला आपका कार्बन ये रहा, तो ये वाला कार्बन ये रहा, और दूसरा कार्बन ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला यहां रहा इस जगह पे, ये वाला कार्बन। इसमें एक तरफ क्या लग रहा है OH, एक तरफ क्या लग रहा है CH2OH लग रहा है ना। तो इसमें एक तरफ तो क्या लग रहा है आपका OH लगा दो, ये OH, और एक तरफ क्या है CH2OH, यानी ये आपका पहला कार्बन, ध्यान रख लेना, ये आपका पहला कार्बन, फिर ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा, और ये छठा आपका यहां लग जाएगा, ये वाला छठा कार्बन CH2OH। इस कार्बन के साथ क्या लग रहा है बताओ? H, ये लिख दिया H। फिर आगे क्या बताओ? H और OH, ये लिख दो H और OH, H और ये OH। फिर आगे क्या है? H और OH, लिख दो H और OH। अब मुझे ये बताओ कि जो आपका यहां से जो कार्बन है ना, इसके ऊपर जो OH लग रहा है वो नीचे है या ऊपर है? बताओ फटाफट, नीचे है या ऊपर है? बताइए फटाफट। नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है ना। देखो ये OH, अगर OH नीचे की तरफ हो तो क्या बोलते हैं बताओ? अगर OH नीचे की तरफ हो तो बोलेंगे अपन इसको अल्फा फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? अल्फा फ्रक्टोज। और अगर इसका बीटा बनाना तो इसका उल्टा कर दो, बीटा वर्जन। बस ये CH2OH, इसको तो इधर ही रहने दो, ये H, ठीक है। इधर क्या बन रहा बताओ? ये H, OH, फिर क्या है बताओ? OH, H,
और यहाँ OH को अपन ने भेज दिया ऊपर CH2OH, तो ये आ गया आपका बीटा वर्जन इन बीटा फ्रक्टोज। कुछ भी चेंज नहीं करना, तो ये हो गई आपकी फ्रक्टोज की कौन सी संरचना, हावर्ड संरचना। कौन सी संरचना, हावर्ड संरचना। किसके समान है, फ्यूरेन के समान। फ्यूरेन के समान है इसलिए अपन इनको बोलते हैं फ्यूरेनोज संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज संरचना। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज संरचना, क्योंकि ये संरचना किसके समान है, फ्यूरेन के समान है। क्लियर। तो ग्लूकोज की हावर्ड संरचना कैसी होती है, फ्रक्टोज की कैसी होती है, फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ी और अपन चर्चा कर लेते हैं। टाइम भी आपका अप्रोक्सीमेट होने को आया है, 1 घंटा होने को 10 मिनट बाकी रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है इतना इसमें। ठीक है जी। तो ये था आपका मोनोसेक्राइड। आपके कोर्स में 2 ही दे रखे हैं, एक तो आपका दे रखा है ग्लूकोज और एक आपका दे रखा है फ्रक्टोज। ग्लूकोज की 4 अभिक्रिया मैंने पढ़ाई थी, वही आपको ध्यान रखना है। पहली अभिक्रिया कौन सी है, लंबी श्रृंखला वाली। दूसरी कार्बोनिल समूह। तीसरी कार्बोनिल समूह कौन सा, एल्डिहाइड। चौथी कौन सी, 5 OH समूह की उपस्थिति। ठीक है। फिर आई ग्लूकोज की संरचना। डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, सीधा सा बताया था, केवल 5वें कार्बन पर फोकस करो यार। 5वें कार्बन का OH किधर है, उसके हिसाब से डी और एल हो जाएगा। फिर आई हावर्ड संरचना के हिसाब से कि अल्फा और बीटा, अगर पहले कार्बन का OH नीचे की तरफ है तो अल्फा रूप, और पहले कार्बन का OH ऊपर की तरफ है तो बीटा रूप। जो फ्रक्टोज होता है इसकी आवर्त संरचना फ्यूरेन के समान होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज संरचना कहते हैं। जबकि जो ग्लूकोज होता है उसकी हावर्त संरचना किसके समान होती है, पायरेन के समान होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरेनोज। फ्रक्टोज को अपन फल शर्करा भी कहते हैं, तो ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी जो है ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो भी ये वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हैं। यही वीडियो आपको ऐप के अंदर भी मिलेगा, लेकिन ऐप का अंदर फायदा यह है कि आपको वहां पर कैटेगरी के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस चैप्टर में आपको जाना है, चैप्टर का क्रमांक बना हुआ है, चैप्टर पे क्लिक किया, उसमें वीडियो के क्रमांक मिल जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, जैसे चाहे वहां देखने में आपको काफी ज्यादा सुविधा जो है मिलती है। स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो फटाफट ऐप डाउनलोड करो यार। ठीक है। क्योंकि उस ऐप के ऊपर बहुत ही जल्दी जो है हम 2023 के जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार अपन ऑफर के साथ जो है हम क्लासें लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।